नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर.के. मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष अपने आप में एक रहस्यों का विषय है। तो ठीक उसी प्रकार वैदिक ज्योतिष में एक भाव ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ रहस्यों के प्रति विचारशील और क्रियाशील होता है, जिसे अष्टम भाव के नाम से आप सभी ज्योतिष के प्रेमी और ज्योतिषविज्ञ और ज्योतिष के मर्मज्ञ जानते हैं। इन सूत्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो ये लग्न का अष्टम भाव होने के कारण ये लग्न के रहस्यों को उजागर करता है। तो क्या हमारे चौथे भाव जो कि सुख का भाव है, दूसरा भाव जो कि धन व कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, और नवम भाव जो कि हमारे भाग्य का भाव है, सप्तम भाव जो साझेदारी का भाव है, क्या इनके भी रहस्यों को ये अष्टम भाव उजागर करता है? तो इन्हीं संदर्भों में मैं आज अपनी वाणी के द्वारा चंद दो शब्दों के माध्यम से आप सबों के समक्ष अपना विचार और अपने अनुभव को साझा करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप जानते हैं कि अष्टम भाव रहस्यों को उजागर करने वाला भाव है, किंतु ये लग्न के रहस्यों को उजागर करने वाला भाव है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने की चेष्टा करें। जिस प्रकार लग्न कुंडली में लग्न के रहस्यों को उजागर करने वाला भाव अष्टम भाव होता है, ठीक उसी प्रकार से लग्न कुंडली या फिर कोई भी षोडश वर्ग कुंडली में कोई भी चार्ट हो, उनके सभी भावों से अष्टम भाव जो भी भाव प्रयुक्त होता है वे उस भाव से संबंधित मामलों में रहस्यों को उजागर कर देते हैं। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। देखिए, चौथा भाव हमारा भौतिक सुखों और संपन्नताओं को निर्दिष्ट करने वाला भाव है, जिसमें भूमि, वाहन, मकान, माता का सुख विशेष तौर पर देखा जाता है। अस्थायी तौर पर मिलने वाले संपत्तियां जो भौतिक तौर पर हमें प्राप्त होती हैं, उनका भी विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। किंतु यदि इनके रहस्यों के मूल आधार को यदि खोजे तो भौतिक सुख संपदा का रहस्य हमारे आय के स्रोत में है। यदि हमारी आय की व्यवस्था और आय की स्थिति, आमदनी की स्थिति यदि गड़बड़ा जाए तो भौतिक सुख संपदा में और भौतिक सुख संपन्नता में कमियां देखने को मिलती है। चाहे वो गाड़ी से लेने का विचार हो, यदि इनकम ही ना हो तो आप वाहन का आप सुख कैसे प्राप्त करोगे? यदि आपकी इच्छा हुई कि मैं अपना स्वयं का एक मकान बनाऊं, यदि आपकी आमदनी ही गड़बड़ हो गई तो आपको मकान का सुख कहां से प्राप्त हो? तो ऐसे में चतुर्थ भाव से संबंधित मामलों के विषय में जितने भी प्रकार का विचार किया जाता है तो उन सब का मूल रहस्य आपके एकादश भाव में छिपा हुआ है। और इसमें कतई संदेह नहीं, यदि एकादश भाव आय का भाव है तो वे आपको आय का सुख देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपके भौतिक सुख प्राप्ति हेतु एकादश भाव आय के भाव का क्या योगदान है। ये जो आपसी संबंध एक दूसरे के साथ बनता हुआ प्रतीत होता है, यही अष्टम रहस्य के रूप में वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जाना जाता है। विशेष अन्य भाव की चर्चा मैं यहां पर समयाभाव के कारण नहीं कर रहा हूं और ज्यादा लंबा वीडियो बनने के कारण कई लोग इसे देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए उन लोगों के भी समय की महत्ता को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा अपनी बातों को आप सबों के समक्ष
स्पष्ट तौर पर रखा। आशा है कि आपको वैदिक ज्योतिष से संबंधित मामलों में ये अष्टम रहस्य के सिद्धांत किस प्रकार कार्य करते हैं सांकेतिक रूप से पता चला होगा। तब तक के लिए पुनरागमन तक नमस्कार।